Okay class, this video is continuation of the previous one which we have started with the communication skills, where we have learned how many types of the languages or the communication styles we have. That is our verbal, non-verbal, written and visual. So class, here once we have done with that, so there is a factor affecting communication. So what are the factors which can disturb the communication? First is cultural diversity. What does it mean? If you are in a group of your friends where all friends are belongs to a different religion, so there would be a problem of a language. So that's why we use one common language like Hindi, English, so that everyone can understand or communicate in a better way. Misunderstanding of message. क्लास कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम कब आती है, जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू अदर पर्सन बट अदर पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही इज मिस प्रिडिक्टिंग द थिंग विच यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड. सो हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है. दैट कुड बी नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. कम्युनिकेशन वो होती है जिसका एक एट द एंड कोई कंक्लूजन निकले. इमोशनल डिफरेंसेस. समटाइम्स इट हैपन्स, कोई इमोशनली इतना हर्ट होके आया है, वो आपको कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन योर माइंड इज समवेयर एल्स और आप उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे या ध्यान दे रहे हैं तो वैसे एक्सप्रेशन या वैसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है. Educational and intellectual differences. Sometimes you are talking to your elders, those who are very high educated and many of them could be very low educated. So what happened? They are not able to understand the thing which you are trying to make them understand. तो इसमें क्या हो जाता है, जनरेशन गैप प्रॉब्लम आ जाती है. आप अपने पॉइंट अच्छे से रख नहीं पाते, या जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो अगर आपको कोई पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ नहीं पाते, बिकॉज देयर इज़ अ गैप ऑफ मेंटालिटी, राइट. ग्रुप एफिलिएशन. सी क्लास, जब भी आप ग्रुप में होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन, कभी कभी होते हैं एक ही फ्रेंड आपका बोल रहा होता है, बाकी चुप होते हैं, या दो फ्रेंड ही हमेशा बोलते हैं, बाकी तीन फ्रेंड्स चुप रहते हैं. सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट friends or when you are talking in a group. So everyone has a right to speak and everyone should and must speak. अदरवाइज इट कुड नॉट बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. वो तो यही बात होगी, दो फ्रेंड्स जो कहते हैं बाकी फ्रेंड्स तो वही मानते रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं. नेक्स्ट इज पोजिशनल डिफरेंसेस अमंग द पर्सनल. सो क्लास, दिस इज नॉट अ पर्सनल जो हमारा प्राइवेटली होते हैं, इट्स अ पर्सनल. पर्सनल मीन्स पर्सनल भी बोलते हैं लोग इसे. पर्सनल मीन्स द पर्सनैलिटी बिलोंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई एम्प्लॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो दैट इज़ लाइक अ पर्सनल, राइट. सो पोजिशनल डिफरेंसेस क्लास, प्रॉपर कम्युनिकेशन तब भी नहीं हो पाती. इमेजिन योर बॉस, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, आपका एक बॉस है और आप बहुत सारे लोग उसकी टीम में हैं. तो बॉस कुछ कहे जा रहा है और टीम मेंबर्स क्या करेंगे, दे आर जस्ट शेकिंग देयर हेड्स कि हाँ भाई हमें आ गया समझ में, हाँ आ गया, चाहे आए या ना आए, दे आर जस्ट शेकिंग देयर हेड्स इन अ टर्म ऑफ येस कि हाँ दे आर गेटिंग द पॉइंट, राइट. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. Next, kind of sentences. Class, when you're talking to some people and when you're talking to somebody, you should know what kind of sentences you are using, है ना. वैसे अगर sentences की बात करें तो हमारे पास तो इंग्लिश में tenses भी होते हैं, लेकिन here we are talking about the sentences which always express some meaning. A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and a predicate, conveying a statement, questions, exclamation or command, and consisting of a main clause and something, one or more subordinate clauses. See class, there are types of sentences. Acha, oh really? Where are you going? This is very beautiful. From where you bought it? So class, these are my kinds of sentences. Let's see how many types of sentences we have. We have 4 types of sentences. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर आपने किसी को कुछ कह दिया, बोल दिया बस, दैट इज माई डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. जिसमें हम किसी को कुछ कह रहे हैं, दैट वी आर टेलिंग समथिंग टू सम पीपल एंड विद द पीरियड जो एक टाइम के हिसाब से ख़त्म हुआ, लाइक आपका पास्ट एक्सपीरियंस, राइट. तो दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. आपने सुना होगा ना, व्हेन समवन मेक्स अ क्राइम तो पुलिस उसको ले जाती है इंटेरोगेशन के लिए. इट मीन्स दे स्टार्ट आस्किंग अ क्रॉस क्वेश्चनिंग. सिमिलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन
ends with it. This kind of sentences always ends with the question mark. Exclamatory sentences, it shows are always feeling, oh wow, really. So these kind of, you know, the feelings you can end always with the exclamation sign like this. Imperative sentences, ठीक है, it always gives a command, come on, follow me, like this, huh? It ends with a period or an exclamation mark. It depends which kind of imperative sentences you are using. So here you can end that sentence with the full stop or with the exclamation sign, but declarative always, these kind of sentences always ends with the full stop. So let's see the example. So class, this is an example where you can see, pass the ketchup to Samuel, that is my imperative, ठीक है ना, right? There is a fire upstairs, ठीक है, so that is my explanative. There is a fire upstairs. What is Roxy doing tomorrow night? So that is a question, that is interrogative. Clean the dishes before you play outside, that is imperative, because you are, you know, एक तरह से आप order चला रहे हो. He is very handsome, है भाई, इसमें change नहीं कर सकते, तो that is my declarative. Watch out, ठीक है, that is my explanatory. She is wearing a striped shirt, that is declarative. हमारे कहने से हम जो देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं. अब that person is wearing a striped shirt, तो भाई हमने देखा और बोल दिया, हमारे बोलने से वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगी. So that is my declarative. Okay class, thank you for the day.